हम टिप्पणी पढ़ रहे थे। टिप्पणी में हमारा एक लाइन हो गई थी। क्या दोबारा मैं टिप्पणी पढ़ रही हूँ। सर्वभाव पुरुषोत्तम का सगुण स्वरूप है और गुणों की कार्य शक्ति प्रकृति से होती है। गुणों का चक्र घूमते ही उसमें 3 गुणों की संधि चौथी ग्रहण करनी पड़ती है। इसी से 4 खानी, 4 वर्ण, 4 योग आदि निर्माण हुए। जब गुण कार्य करते हैं, पांच तत्वों के गुण और सत रज तम 3 गुण, जब ये 8 रूपों में कार्य करते हैं तो इसको प्रकृति कहते हैं। और इसी प्रकृति में जब ये 8 काम करते हैं तो ये चूँकि दृश्य शर है, इसमें गति है, इसमें क्रिया है, तो इस गति और क्रिया के कारण चक्र घूमता है। चक्र यानी अखंड मंडलाकार शर रूप फिरा करे। जब चक्र घूमता है तो इसमें 3 गुणों की संधि बनती है, क्योंकि जब कोई चीज़ घूमेगी तो उसमें एक संधि काल भी आएगा। कैसे? इसलिए इसी संधि से 3 की जगह 4 हो गए। शुरुआत आप ऐसे देखो कि सत, रज और तम 3 गुण हैं। रज है बीच में, पहले उन्होंने 4 खानी का वर्णन किया है तो मैं 4 खानियों में बताती हूँ। उद्भिज योनि खानी जिसे कहते हैं, उद्भिज खानी में तम प्रधानता है, निद्रा में रहते हैं। स्वेदज योनि मंद रज की अवस्था है और अंडज योनि शुद्ध रज की अवस्था है और जरायुज योनि सत्व प्रधान अवस्था है। अब चूँकि रजोगुण बीच में रहता है, इसलिए जब वो तम से मिलता है तो उसको मंद रज कहते हैं, और जब वो सत्व से मिलता है, सत्व की ओर जा रहा होता है, मिलता मतलब सत्व की ओर जा रहा होता है, तम से प्रकट हुआ तो मंद रज कहलाता है। और आगे विकास हुआ, चक्र घूमा, जिसे उन्होंने कहा कि इसमें हमने शब्द प्रयोग किया विकास, और उन्होंने कहा गुण जो हैं ये चक्राकार घूमते हैं। एक शब्द था स्थूलता पाई। ये जैसे जैसे स्थूल होते हैं, तम प्रधान उद्भिज योनि, मंद रज अवस्था स्वेदज योनि, शुद्ध रज अवस्था अंडज योनि, सत्व प्रधान जरायुज योनि। अब चूँकि अभी जैसे मैंने आपसे कहा रज बीच में रहता है, इसलिए वो तम से रज की ओर आया जाता है, चक्र घूमता है, स्थूल होता है, या हम कहें विकास होता है। तो पहले मंद रज में आता है, फिर शुद्ध रज में आता है, और फिर शुद्ध रज से सत्व में आता है। तो चूँकि ये रज बीच में है तो ये तम से भी मिलता है, ये सत्व से भी मिलता है, इसलिए ये 3 की जगह 4 हो जाते हैं। 4 खानियाँ तो ऐसी बनती हैं, तम प्रधान, मंद रज, शुद्ध रज, सत्व प्रधान। 4 वर्ण भी ऐसे ही बनते हैं, तम प्रधान शुद्र वर्ण, मंद रज वैश्य, शुद्ध रज क्षत्रिय और सत्व प्रधान ब्राह्मण। 4 युग का भी बात कही उन्होंने,
4 युग भी इसी तरह से हैं। सत्व प्रधान सतयुग, मंदरज, पहले द्वापर, फिर शुद्धरज, त्रेता, पहले शुद्ध, हाँ मंदरज से ही है, नहीं सत्व प्रधान से मैंने वहाँ से शुरू किया ना, तो सत्व प्रधान सतयुग, शुद्धरज, द्वापर, त्रेता, शुद्धरज त्रेता और मंदरज द्वापर। त्रेता के बाद द्वापर आता है ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। और तम प्रधान कलयुग। तो वहाँ से शुरू करें तो सत्व प्रधान, फिर शुद्धरज, फिर मंदरज और फिर कलयुग। अब यहाँ ह्रास है, ये ह्रास वाली स्थिति है। विकास में फिर कलयुग के बाद फिर सत्व प्रधान, धीरे धीरे फिर ये तम से मंदरज और मंदरज से शुद्धरज और शुद्धरज से फिर सत्व। तो ये कलयुग, सतयुग कलयुग के बीच में द्वापर और त्रेता युग आते हैं। तो ये जो त्रेता और द्वापर युग है ये क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण की तरह मंदरज और शुद्धरज है। सत्व प्रधान सतयुग है, तम प्रधान कलयुग है। तो रज चूँकि बीच में रहता है, कुल मिला के बात ये है कि रज चूँकि बीच में रहता है इसीलिए वो मंदरज और शुद्धरज 2 प्रकार का होता है। और शुद्धरज उसे ही कहते हैं जिसमें रज आगे होता है पीछे सत्व होता है। मंदरज उसे कहते हैं जिसमें रज आगे होता है पर उसके पीछे तम होता है। तो वैश्यों का रज के पीछे तम होता है, क्षत्रियों का रज के पीछे सत्व होता है। और ब्राह्मण सत्व प्रधान होते हैं, शूद्र तम प्रधान होते हैं। पीछे सत्व, उनके सत्व के पीछे तम होता है और शूद्रों का तम के पीछे सत्व होता है। 50-50% जो चीज़ आगे होती है वो मुख्य होती है, बाकी थोड़े थोड़े होते हैं। अब जो चीज़ उसके पीछे होती है वो उसको अपना असर दिखाती है। इसलिए ब्राह्मणों के पास सत्व के पीछे चूँकि तम होता है इसलिए वर शाप जल्दी दे देते हैं। और शूद्रों के पास मुख्य तम होता है इसलिए उसके पीछे सत्व होता है, इसलिए वो रहते तो तमोगुण में है लेकिन वह थोड़ा सा निर्माणता वाला उनका काम है क्योंकि सेवा का काम है, तो अहंकार त्याग करके वो सेवा करते हैं। तो उसके पीछे सत्व रहता है इसलिए निरंकारी होकर सेवा करते हैं। और वैश्य जो हैं वो रज प्रधान तम होता है इसलिए क्रिया तो करते हैं लेकिन अज्ञान से करते हैं। क्षत्रिय रज क्रिया तो करते हैं पर न्याय युक्त क्रिया करते हैं, सामाजिक सेवा ज़्यादा करते हैं, व्यष्टि भाव की क्रिया कम करते हैं। तम चूँकि व्यष्टि भाव का है इसलिए वैश्यों में व्यष्टि भाव ज़्यादा होता है, क्षत्रियों में नहीं होता। ये 4 रूप में है। जब चक्र घूमा तो 3 के ये 4 हो गए हैं, 3 गुण पर बन गए 4 वर्ण। इसलिए भगवान ने कहा 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जान अव्यय। तो गुण और कर्म के विभाग करने से 4 हो गए। ये चक्र घूमने से 4 बन गए। अब ये हो गया टिप्पणी की बात। अब हम कौन सा दोहा था हमारा? अखंड मंडलाकार शर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। ये जो अखंड मंडलाकार शर रूप फिरता है ये एक बड़ी ध्यान देने की बात है कि जो चीज़ अखंड घूमती है, मंडलाकार गति में घूमती है, वो जहाँ से शुरू होती है वहीं ख़त्म होती है। जैसे हम गेंद फेंकते हैं तो हम फेंकते हैं तो लौट करके हमारे पास आती है। इसलिए जो चीज़ अखंड होती है, ये आप देखो, पहिए देखो, कार के हों, साइकिल के हों, ट्रक के हों, किसी के भी हों, ट्रेन के भी हों, सब गोल ही होते हैं, अखंड होते हैं, मंडलाकार होते हैं और अपनी धुरी पर घूमते हैं। जहाँ से शुरू होते हैं वहीं ख़त्म होते हैं। कर्म भी इसी तरह से, जैसे हमारे से शुरू होएगा तो लौट करके हमारे पास ही आएगा। वो अच्छा हो कि बुरा हो हमारे पास ही आएगा। भाव भी हमारे से ही शुरू होंगे, लौट करके हमारे पास ही आएंगे।
पूज्य भी जी कहते थे विद्या भी मैं तुम्हें देती हूँ, लेते हो तो तुम्हारे पास आती है, नहीं तो लौट करके मेरे पास ही आती है। तो जो चीज़ भी हम बांटते हैं लौट करके हमारे पास आती है। इसलिए अखंड मंडलाकार शर रूप फिरा करे। शर रूप को ये मान करके चलिए कि जहाँ से शुरू होता है लौट करके वहीं आता है। अब ये तो मैंने सिर्फ कर्म के बारे में बताया, प्रकृति में बहुत कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है लौट करके वहीं ख़त्म होती है। तो आप अन्न से उत्पन्न हुए, लौट करके वापस मिट्टी में मिल जाओगे। मिट्टी में से ही अन्न उत्पन्न हुआ और उस अन्न को खा के शरीर बना, पहले वीर्य बना, फिर रज बना और दोनों से शरीर हुआ, लौट करके वापस मिट्टी में मिल जाना है। इसी तरह से हर चीज़ का एक चक्र है, जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म होता है। कर्म का, शरीरों का, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ज़्यादा क्या वर्णन करना। पहिए को देख लो, जहाँ से शुरू होता है वो वहीं घूमता है। कोई भी चीज़ गोल होती है तो वो वहीं घूमती है, इसलिए सब हर चीज़ गोल है। कोई पहिया आपको चौरस नहीं दिखेगा, गोल ही दिखेगा, क्योंकि उसे अपनी धुर उस जगह पर वापस घूमना है। तो यदि घूमना है जिस चीज़ को, उसे चक्राकार ही बनाना पड़ेगा, मंडलाकार ही बनाना पड़ेगा। इस चक्र से ही चक्की शब्द या चक्र शब्द हुआ है, ये चक्राकार घूमते हैं। अब ये अखंड मंडलाकार स्वरूप फिरता है, तो इसमें एक निश्चित नियम तो ये हो गया कि जो करेंगे, जैसे उन्होंने कहा जेहा बीजे सो लुणे, वही लौट करके हमारे पास आता है। इसलिए निश्चिंत होकर के अच्छे भाव बनाने चाहिए, लौट करके वही आते हैं, और भयभीत होकर बुरे बनाने चाहिए, क्योंकि लौट करके अपने पास ही आते हैं। अब बात जो सर्वांग योग की, क्या कह रहे हैं, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। ये जो कुछ भी संपूर्ण विश्व में हो रहा है ये शर में ही होता है, इससे आगे कहीं इसकी कोई मतलब नहीं है। इदम रूपेण दृश्य में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, वो सब इसी में ही होती हैं। किसमें? शर में होती हैं। जो फिर रहा है, जिसमें गति है, जिसमें क्रिया है, सतरजतम की सारी लीलाएं इसी में होती हैं। अब वो लीला जीव भाव वाली हो कि ईश्वर भाव वाली हो, मैंपन वाली हो, मेरेपन वाली हो, या अवतारों की लीला हो, होती सब इसी विश्व में है, शर में है। अवतार भी यहीं आते हैं, व्यष्टि जीवधारी भी यहीं आते हैं। जो कुछ भी लीलाएं होती हैं, सूर्य भी यहीं तपता है, पृथ्वी भी यहीं घूमती है, चंद्रमा भी यहीं दिखता है, आकाश भी यहीं दिखता है, पानी भी यहीं बरसता है, तूफान भी यहीं आते हैं, आंधी भी यहीं आती है। जो कुछ भी लीलाएं होती हैं, उत्पत्ति की, स्थिति की, लय, किसी की भी उत्पत्ति हो, किसी की भी स्थिति हो, किसी का भी लय हो, सब लीला इसी शर में होती हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होती। इसका मतलब इतना ही संसार नहीं है, इतना ही नहीं है जो दिखता है, इसी को ब्रह्मांड कह देते हैं या यूनिवर्स कह देते हैं। तो यह ब्रह्मांड या यूनिवर्स ज़्यादातर लोग इसी शर को ही कहते हैं। यहीं सूर्य हैं, यहीं तारे हैं, यहीं नक्षत्र हैं, यहीं आकाशमंडल है, जो कुछ है इसी में है। गंधर्व लोग, पितृलोक, सब इसी शर में है। देवलोक, ब्रह्मलोक, सब इसी सर्ग में है, कोई इससे अलग नहीं है। तो संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही, ऐसे नहीं हो कि अब हो रही है तब नहीं होगी, सदा हो रही है। उत्पत्ति हुई सृष्टि की, प्रलय भी होगा तो यहीं होगा, इसी शर में होगा। अब ये जो उत्पत्ति से लेके प्रलय तक अवतारों की लीला, ब्रह्मांड के अनंत कार्य, आकाशमंडल में हो, गंधर्व लोक में हो, के नीचे पाताल लोक में हो, कि ब्रह्मलोक में हो, कि इंद्रलोक में हो, किसी भी लोक में हो, सब इसी शर में आते हैं, इसी दृश्य में आते हैं। इसलिए सब में परिवर्तन आता है, सभी में गति आती है, सभी अखंड मंडलाकार घूम रहे हैं। एक तो ये बात ध्यान रखना कि जो कुछ हो रहा है इसी दृश्य में, इसी शर में, इसी गतिशील परिवर्तनशील 8 अंगों वाले शर में हो रहा है। इसलिए कोई तुम बड़े से बड़ा शहर देख लो, विदेश देख लो, यहाँ देख लो, सब शर में ही आता है।
इसी में लीला हो रही है, इसलिए ज़्यादा महत्व नहीं है, बस 5 भूत 3 गुण ही हैं, जहाँ देख लो। अब आगे क्या कह रहे हैं, उसने प्रश्न किया था जिज्ञासु ने कि कहे श्रुति वो तत् क्या है, तो कह रहे हैं यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से। इसी दृश्य को पहला पद जो है तत्वमसि महावाक्य का तत्पद, यही विराट ही है, ये दृश्य ही विराट है, यानी जो दिख रहा है आदि मध्य अंत रहित। विराट का मतलब है जो दिख तो रहा है, पर ऐसे टुकड़ों में यदि आप देख रहे हो तो इसको विराट नहीं कहेंगे। आप सर्वांग योग की पद्धति से देख रहे हो, आदि मध्य अंत रहित, अनंत। आपने रूप देखा तो आदि मध्य अंत रहित, यहाँ से देखा सब जगह रूप ही रूप दिखाई दिया, बजा के देखा सब जगह शब्द ही शब्द दिखाई दिया, स्पर्श देखा, रस देखा, गंध देखा, आदि मध्य अंत रहित देखा, कहीं इसकी टूट नहीं देखी। जब बजा के देखें या छू के देखें या सूंघ के देखें या आँखों से देखें, आपने इसको अखंड देखा, तो अखंड देखा जिसको, वो विराट है। ये परमात्मा का विराट स्वरूप है, जिसे विश्व रूप कहा 11वें अध्याय में। ये परमात्मा का विश्व रूप, विश्व रूप का मतलब विश्व वस्तु नहीं। 2 शब्द हैं सर्वांग योग के, एक है विश्व वस्तु और दूसरा है विश्व रूप। रूप यानी विश्व वस्तु का बाहरी रूप या बाहरी अंग, यानी परमात्मा का विश्व रूप। जब हम कहते हैं ना का मतलब है जैसे आपका ये बाहरी रूप है, ये आप जब उठते हो तो आप ही होते हो, गहरी नींद में आप ही होते हो, पर जब आप उत्पत्ति देखते हो तो उत्पत्ति देखने के समय से पहले आप होते हो, और उत्पत्ति के बाद आपके सामने पहले 3 गुण होते हैं, फिर ये 5 भूत वाला आकृति होती है। तो उत्पत्ति के बाद जो भी कुछ आपके सामने प्रकट होता है वो आपका होता है, आप नहीं होते हो, आपका होता है। क्योंकि आप तो निद्रा से के समय में भी थे, निद्रा आई तब भी थे, जबकि तब ये नहीं था। पर निद्रा आने खुलने के बाद, अब निद्रा खुलना भी इसी में है, क्योंकि संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। तो निद्रा जब खुली, आई भी इसी में, खुली भी इसी में। अब आने के बाद जब खुली, तो खुलने के बाद आपको आपका ये साकार रूप दिखाई दिया। पहले आपको अपना सूक्ष्म रूप दिखाई दिया, गुणात्मक रूप दिखाई दिया, ख्याल दिखाई दिया, सोच दिखाई दी। आप बुद्धि लगा रहे हो, मैं कब सोई थी, कहाँ सोई थी, कब, कैसे दिन है कि रात है। मान लो गहरी नींद से जागे तो पहले दिमाग लगा रहे हो, फिर कान लगा रहे हो, अच्छा कहीं से आवाज़ आ रही है, फिर आँख लगा रहे हो कि टाइम क्या हुआ है। तो ये आँख बाद में प्रकट हुई, कान बाद में प्रकट हुआ, त्वचा बाद में प्रकट हुई, रसना और नासिका और बाद में प्रकट हुई। आप इनको उत्पत्ति करते जाते हो, पहले भीतर की उत्पत्ति करी, फिर बाहर की उत्पत्ति करी, पर ये जिसकी भी आपने प्रकट किया, उत्पन्न किया, वो आपका है, आप नहीं हो। इसलिए ये परमात्मा का विराट रूप है। परमात्मा तो अभी समझना बाकी है। इसलिए ये दृश्य क्या है, ये यही तत्पद है दृश्य, इसी को विराट नाम दिया। विराट का मतलब है अनंत सिरों वाला, अनंत पैरों वाला, अनंत हाथों वाला, अनंत मुखों वाला। जिसे अर्जुन ने कहा कि आपके अनंत सिर देख रहा हूँ मैं, अनंत मुख देख रहा हूँ, अनंत पैर देख रहा हूँ, अनंत गर्दन देख रहा हूँ, अनंत नासिका देख रहा हूँ, अनंत देख रहा हूँ, अनंतता। इस अनंतता को देखने के लिए कभी कभी पूज्य बीजी महाराज वहाँ जाते थे, शहर जाते थे, मेरे ख्याल से बकरा मार्केट की साइड जाते थे। ये ईद होती थी ना मुसलमानों की, क्या होता था, ईद पे ही जाते, मुहर्रम पे, हाँ मुहर्रम पे जाते थे। तो वहाँ इकट्ठे होते थे, सब लोग इकट्ठे होते थे। तो वो कहते थे मैं विराट के दर्शन करने जा रही हूँ। अब उस विराट में ऐसे तो नहीं है कि हिंदू आएंगे, मुसलमान नहीं आएंगे, या सिख आएंगे, ईसाई नहीं आएंगे,
या पशु आएंगे, पक्षी आएंगे, नहीं आएंगे, सभी आएंगे, सारी चारों खानियाँ आएंगी, संपूर्ण मनुष्य आएंगे, सब जीवधारी सभी आएंगे। तो ये अनंत हाथों वाला, अनंत सिरों वाला, आप जो भी कुछ नेशनल जियोग्राफी पे देखते होंगे या डिस्कवरी पे देखते होंगे, अनंत सिरों वाले, अनंत पैरों वाले, यदि अभी कभी आपने चलाया हो तो बहुत कुछ वहाँ पे अनंत सिरों वाले हैं, अनंत मुखों वाले हैं, अलग अलग तरह के जीव हैं, सभी इसी विराट में ही आएंगे। यही तत्पर है दृश्य। ये जो कुछ भी दिख रहा है अनंत सिरों वाला, आँखें हैं तो सबकी रूप ही देखती हैं, कान है सबके तो शब्द ही सुनते हैं, त्वचा सबकी स्पर्श ही देखती है, सभी की रसना रस देखती है, सभी की नासिका गंध देखती है। किसी के पास आँखें नहीं होती तो चलो वो सेंस ऑर्गन की तरह त्वचा काम कर लेती है, लेकिन दिखेगा तो आँख से दिखेगा, नहीं आँखें होती तो चलो वो त्वचा से काम चला लेते हैं या कुछ वैसे कर लेते हैं, लेकिन होता यही तत्पर दृश्य विराट के नाम से, इसी को विराट कहा। अब वो कहते हैं ये विराट सबके सामने है, परमात्मा का ये विराट रूप है, जिसको हमने कहा इतना अभ्यास कराया तुम्हें, इसको परमात्मा का आदि मध्य अंत रहित अखंड स्वरूप देखोगे तो परमात्मा का ये विराट रूप दिखाई देगा, जिसके अनंत सिर हैं, अनंत पैर हैं, अनंत मुँह हैं, अनंत आँखें हैं, अनंत हाथ हैं, अनंत सब कुछ अनंत है। जो भी कुछ आपके पास है वो सबके पास है, और चूँकि सबके पास है और सब जगह है, जड़ चेतन का भी भेद नहीं है। पहले ही कह दिया, जड़ चेतन ने की ग्रंथि छूटने का सुमार की, तो सभी के पास है। यहाँ सतरजतम सूक्ष्म रूप में है, यहाँ स्थूल रूप में है, यहाँ भी 5 भूत हैं, यहाँ भी 5 भूत हैं। तो आप जीवधारी को देखो या अचर जगत को देखो, चर जगत को देखो या अचर जगत को देखो, अचर जगत भी इसी विराट में आएगा, क्योंकि वो भी दृश्य में आएगा। तो दृश्य का मतलब ये नहीं है कि जो चलते फिरते हैं। वहाँ अर्जुन ने ठीक है कि अनंत हाथों वाला, अनंत पैरों वाला बात करी है, लेकिन यहाँ जब हम दृश्य की बात करेंगे तो हमें चर जगत भी लेना है, अचर जगत भी लेना है। चलते फिरते चर जगत में आएंगे और जो चलते फिरते नहीं हैं वो अचर जगत में आएंगे। तो ये अचर जगत भी इसी दृश्य में आएगा। ये भी परमात्मा का ही विराट रूप है, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ लिया कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफवाद बने पित्त वेग से कूदने लगे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। इन्हीं के 3 गुण हमारे में स्थूल हुए हैं, इसलिए ये हमसे भिन्न नहीं है। हम इसी में उत्पन्न हुए हैं, इसी में स्थित हैं और इसी में ही लय हो जाते हैं। हम मतलब सभी जीव यानी चर जगत। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर ये प्रश्न नहीं बनना चाहिए कि ये दृश्य तो हम सबको पहले से ही दिखाई दे रहा है, इसमें नया क्या बता रहे हो। तो कहते हैं नया ये है कि जो दिखाई दे रहा है तुम्हें अलग अलग टुकड़ों में दिखाई दे रहा है, व्यष्टि भाव में दिखाई दे रहा है। तुम एक एक को अलग अलग एक इकाई मान रहे हो, कोई इकाई नहीं है, इकाई नहीं है। देखो ब्रह्मांड में हर वस्तु ब्रह्मांड में ही है। इसको मैं थोड़ा सा यदि इनकी भाषा में बोलूं, स्वामी अवधेशानंद जी और जीवनानंद जी की भाषा में थोड़ा बताती हूँ। उनकी थोड़ी भाषा क्या रहती है कि विश्व में ही है हर चीज़। कहाँ है? विश्व में। आपकी मैं, इसकी मैं, इसकी मैं। आप कहोगे इसकी मैं नहीं है, इसकी मैं है, सूक्ष्म है। इसकी मैं ना होती तो ये गिर करके बताता ना कि मैं गिर गया, आवाज़ करके ये बताता है मैं गिर गया। तुम इसकी अवहेलना करोगे, ये टूट के बताएगा कि तुमने अवहेलना करी है, इसलिए मैं टूट गया। और इसकी संभाल करोगे तो ये सुंदर बनके, साफ़ सुथरा बनके, अच्छा बनके समय ज़्यादा गुजारेगा। तो ये इसकी मैं कहती है कि तुमने मुझको रक्षा दी है, प्यार दिया है, इसलिए मैं संभला पड़ा। तो मैं इसकी भी है, थोड़ी सूक्ष्म है। हर चीज़ की मैं है। वो आप बोल लेते हो इसलिए आपको लगता है कि आपके पास मैं है, और ये बोलते नहीं तो आपको लगता है इनके पास मैं नहीं है। बस यही फ़र्क है कि हमारी मैं स्थूल है क्योंकि हमारे अंतःकरण स्थूल है, इनका अंतःकरण नहीं है, इनके पास सूक्ष्म सतरजतम है, इसलिए ये बोलते नहीं हैं। पर ये टूट के बोलते हैं कि हम हैं, आपने अवहेलना करी है, देखो हम टूट गए। हम ध्यान से नहीं चल रहे हैं तो ये चोट मार के बताता है कि ध्यान से नहीं चले, इसलिए मैंने चोट मारी है।
अब ये अपनी सत्ता बताता है कि मैं हूँ, तुमने कैसे मेरी अवहेलना करी है, मुझे पहले अलग करो फिर उतरो। यदि ऐसे उतर जाओगे तो मैं तो चोट मारूंगा, ये बोलेगा कि मैं चोट मार लूँगा। वो हम सुने ना सुने, इसलिए संपूर्ण दृश्य इसी विराट में आता है और यही परमात्मा का विराट रूप है। इसको अलग अलग इकाई देखोगे तो आपको ये अलग ऐसे लगेगा, अलग अलग, ये अलग है, ये अलग है, अलग है। अलग देखने के कारण ही, अंग को अलग अलग देखने के कारण ही व्यष्टि भाव खड़ा होता है और व्यष्टि भाव के कारण ही दुख खड़े होते हैं। इसलिए हर चीज़ विश्व में है। अब वो मैं बात कर रही थी कि अवधेशानंद जी और जीवनानंद जी की भाषा की, तो वो बात किस तरह से करते थे कि आपका यदि पैसा भी चोरी हो गया तो वो कहेंगे कि विश्व में है या विश्व से बाहर चला गया। तुम्हारे पास नहीं है पर कहीं तो है ना, विश्व में तो है, तो विश्व में ही तो है, विश्व से तो कहीं बाहर नहीं गया। तुम्हारे पास कोई चीज़ अपनी बन के आई थी, ईश्वर ने ले ली, व्यक्ति ले लिया, वस्तु ले ली, तो तुम्हारे से उठ करके कहीं और चली गई, है तो विश्व में ही ना, विश्व से बाहर तो नहीं गई। तो हर चीज़ विश्व में है, तो विश्व में की एक इकाई को तुम अलग करके अपनी बना लेते हो, फिर वो अपनी थोड़े दिन बनती है, फिर वो वापस विश्व में चली जाती है। रहती तो विश्व में ही है ना, रहती तो इसी विराट में ही है ना, कहीं इससे बाहर तो नहीं जाती। तो आप कहाँ बैठे हो, अब एक और उनका उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ, आपने सुने हुए होंगे उनका सत्संग में, मैं याद करा रही। आप यहाँ बैठे हो, आप कहोगे मैं तो कुर्सी पे बैठी हूँ, ये तो पीढ़ी पे बैठी हैं, ये तो नीचे बैठी है, हम कुर्सी पे बैठे हैं, हम देखो बड़े खासियत रखते हैं, ये पीढ़ी पे बैठने वाले कम खासियत रखते हैं, वो ज़मीन पे बैठता है तो बिल्कुल खासियत ही नहीं रखता। मान लो आपकी अक्ल ऐसी है, तो आपकी कुर्सी इसी विश्व में है या विश्व से बाहर है, और जो ज़मीन पे बैठा है वो विश्व से बाहर है कि विश्व में। आपका मकान बड़ा सुंदर है और दूसरे का मकान बड़ा गंदा है, तो आपका मकान विश्व में है और जिसका गंदा है वो विश्व से बाहर है। सभी विश्व में रहते हो ना, तो सभी इसी विराट में रहते हो, सभी इसी दृश्य में रहते हो, सभी की कोई अलग सत्ता नहीं है। हमारे ना एक सब्जेक्ट था, उसमें एक सवाल होते थे गणित का, मैथ का एक सब्जेक्ट था, शायद उस सब्जेक्ट के बारे में आप में कोई जानता ना हो। तो वो उसमें ना हम लोग जब सवाल करते थे ना, तो पहले यूनिवर्स बनाते थे, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, यूनिवर्स बना करके फिर कोई एक पिंड बीच में ले लिया, एक उसको हम कहते थे एक बॉडी। अब वो यूनिवर्स में तो हम वो बॉडी दिखाएंगे, फिर उसके हिसाब से वो सम्स सॉल्व होते थे। तो जब वो मैं पढ़ती थी तो मेरे को, चूँकि सर्वांग योग भी हम तब सुनते थे, तो मुझे वो चूँकि वो सुना और फिर उसके साथ वो तालमेल बैठ गया, तो वो मेरे दिमाग में जब भी मैं ये पढ़ती हूँ तो मेरे को वो ध्यान आ जाता है। तो हर इकाई इसी विश्व में तो है। अब आपने ये भी उदाहरण उनका सुना होगा, मैं उन्हीं के उदाहरण आपको रिवाइज करा रही हूँ कि आश्रम कहाँ पर है, कहेंगे गली नंबर 16 में, ये वेष्टि भाव है। पहले आश्रम वेष्टि भाव, फिर ये गली नंबर 16-17 जो भी है उसमें। 16-17 नंबर गली कहाँ है, गांधी कॉलोनी में। गांधी कॉलोनी कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर कहाँ है, यूपी में। यूपी कहाँ है, भारत में। भारत कहाँ है, तो अलग तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हर चीज़ को वो जब ये दिखाते हैं ना विराट, तो वो एक इकाई को आप अलग, किसी इकाई को अलग कर ही नहीं सकते, ये उनका तरीका है। मैं इसको किस तरह से विचारती थी, जब मुझे सर्वांग योग सुनने को मिला था, तो मैं भी अपना भी तरीका मुझे याद आ गया बताते बताते, कि हम कहें कि हम तो भाई दुनिया में अकेले हैं, हमारे साथ हमारा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये हमने कपड़ा पहना है, ये हम कहाँ से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, विश्व से लाए हैं। जिससे लाए हैं वो कहाँ से लाया है, वो भी किसी से लाया है, और जिससे वो लाया है वो भी किसी से सूत लाया होगा या फैक्ट्री से लाया होगा, फैक्ट्री वाला कहीं से सूत लाया होगा, सूत वाला कहीं से कपास लाया होगा। कोई कहे नहीं मैं तो फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं तो कपड़ा बनाता हूँ, तो ये फैक्ट्री का मालिक कपड़ा बनाता है कि सूत भी बनाता है,
कोई कहे मैं तो सूत बनाता हूँ, तो सूत भी बनाता है कि कपास भी बनाता है? कपास भी बनाता है। कपास तूने किससे लिया? तू कैसे कहीं का मालिक हो गया? तू मालिक तो वो कपास वाला है ना, जिसके पास, जिसने तुझे कपास दिया। असली मालिक तो वो है जो भूतों को भूमि में घुस के बल से धारता है, हैं? तो कपास जिसने दी, असली मालिक तो फिर वो निकला ना। हम कहें कि हमने बड़े सुंदर सुंदर घर में दिए जलाए हैं, ऐसे मैं सोचती थी, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। हमने घर में बड़े सुंदर दिए जलाए हैं, मेरा दिया बड़ा सुंदर है, मेरी मोमबत्ती बड़ी सुंदर है, हमारा दिया सुंदर होगा, हम कहीं सुंदर भी होगा तो लाए तो इसी विश्व से होंगे। अब असल में देखा जाए समष्टि भाव ईश्वर की तरफ, दिया भी विश्व से आया, रुई भी विश्व से आई, तेल घी भी विश्व से आया, और ये जोत कहाँ से आई? माचिस भी हम विश्व से लाए होंगे, पर वो जो अग्नि प्रज्वलित हुई, जैसे कपास तक तो तुम कहोगे कि किसी ने बोई होगी, पर कपास बोने वाले को कपास दी किसने? वो जिसका ये विराट है, जो विराट का असली मालिक है। हम विराट या विश्व से लाए, पर विश्व का मालिक जो है कपास, उसी से लाई गई है। हम दिया वगैरह विश्व से लाए होंगे, पर दिए की मिट्टी, अग्नि, वो विश्व के मालिक से आएगी। इसलिए मालिक सब अलग अलग बनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सबका मालिक, क्योंकि मालिक एक है, तभी तो माल कितने भी हों, मालिक तो वो एक ही है। अब कोई इस चीज़ का मालिक बन जाए, कोई इस चीज़ का मालिक बन जाए, तो व्यष्टि भाव आ गया। इसलिए ये उन्होंने जो कहा ना, यही तत्पद है, दृश्य है विराट इस नाम से। विराट को मतलब परमात्मा का वो वस्तु जिसके माध्यम से वो दृश्य में लीलाएं कर रहा है, जिसके द्वारा वो अपनी लीलाएं कर रहा है। जैसे आप इस व्यष्टि देह से क्रियाएं कर रहे हो, परमात्मा इस विराट से अपनी क्रियाएं कर रहा है। इसलिए पानी बरसता है तो आमतौर से लोग, जैसे बारिश हुई तो माली लोग क्या सोचते हैं कि भगवान ने पानी बरसा दिया। माली के मुँह से हमेशा मैंने यही शब्द सुना है, आज तो भगवान ने पानी बरसा दिया, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, वो वहीं देगा जहाँ पानी पहुँचता नहीं है, ढकी हुई जगह पर। अब मैं सोचती हूँ कि ये इसके लिए भगवान वहाँ ऊपर बैठता है। लोग क्यों भगवान को ऊपर मानते हैं? मैं आज सोच रही थी जब उसने बोला ना कि ये ज़्यादातर हम पहले ऐसा क्यों मानते थे कि भगवान ऊपर रहता है, क्योंकि पानी ऊपर से आता है, सूरज भी ऊपर है, चंद्रमा भी ऊपर है, तो इसलिए शायद हमने भगवान को ऊपर बना दिया। मर के भी ऊपर ही कहीं जाते हैं, आए भी ऊपर से ही होंगे, तो ऊपर से कहीं नहीं आए, सब कुछ इसी विश्व में। इसलिए उन्होंने कहा संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा, यही तत्पद है दृश्य। तत्पद किसे कहते हैं? इसी दृश्य को कहते हैं, और इसी को ही हम विराट कहते हैं। विराट इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष, पर दिखता है प्रत्यक्ष, जानते नहीं। मानते हैं इसको कि है, पर जानते नहीं। जानते क्या है? माइक, डब्बी, किताब, मेज, कुर्सी, कपड़ा, शरीर, मेरा शरीर, तेरा शरीर, ये मानते हैं। ये मानना है, जानना नहीं है। जानना ये है कि कोई भी व्यष्टि जीव बिना समष्टि के बड़े से बड़ा पैसे वाला, करोड़पति, अरबपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, कहीं का भी बिना विश्व के अपने आप को जी के दिखा दे, अपने आप को, अपना वजूद बना के दिखा दे। वो कहेगा मेरे पास बहुत पैसा, मैं खरीद लूँगा। खरीदेगा कहाँ से? इसी विश्व से। पैसा आया कहाँ से? इसी विश्व से। तो बनना महाबेवकूफ़ी है। आपके पास शक्ति आई तो इस विश्व से, आपने जो त्याग किया वो भी इसी विश्व ने स्वीकार किया। आपने लिया भी इस विश्व से, दिया भी इस विश्व को, सांस भी इसी विश्व में ले रहे हो, हवा भी इसी विश्व की है, गर्मी भी इसी विश्व से ले रहे हो, पृथ्वी भी इसी विश्व की है। सब विराट से ही तो ले रहे हो, परमात्मा के बाहरी रूप से ही तो ले रहे हो। परमात्मा का ये विराट रूप है। इसलिए ये ओंकार की प्रथम मात्रा जिसे हम कहते हैं ना,
विचार सागर दर्पण में ये ओंकार की प्रथम मात्रा विराट, विराट की विश्व से एकता वहाँ ऐसे बताते हैं। तो इसलिए बहुत लोग क्या समझते हैं, विश्वरूप परमात्मा, विश्वरूप परमात्मा, विश्वरूप परमात्मा, तो वो इस दृश्य को विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। दृश्य विश्वरूप उपाधि है, परमात्मा नहीं। अभी परमात्मा थोड़ी हो गया। तुम यदि ये हो तो फिर बेचारा ये परमात्मा हो गया, क्योंकि तुम देह हो तो ये सारा दिखने वाला ही परमात्मा हो गया, सीधा यही परमात्मा हो गया। ये विश्वरूप विराट उसकी उपाधि है, ध्यान देना। जो विश्वरूप परमात्मा, विश्वरूप परमात्मा, विश्वरूप परमात्मा खा गया, विश्वरूप परमात्मा मेरे घर आया, विश्वरूप ये, विश्वरूप परमात्मा। विश्वरूप परमात्मा का मतलब विश्वरूप उपाधि। परमात्मा तो वही है जो पुरुषोत्तम है। जब वो समझ में आ जाएगा फिर सब वही हो जाएगा, फिर सर्व अंगों का योगी हो जाएगा, फिर त्रिपुटी नहीं रहेगी। जब तक त्रिपुटी बनी हुई है तब इसको थोड़ी ना परमात्मा कह दोगे। या तो त्रिपुटी ना मानो, इसे दृश्य ना मानो। दृश्य कह करके फिर इसे परमात्मा कैसे कह सकते हो? दृश्य मतलब गो गोचर, जह लग मन जाई तह लग माया जानो भाई, ये तो माया है, दृश्य है। पर उधर से देखो तो परमात्मा का विराट रूप है, उसकी सगुण साकार लीला है, उसका सगुण साकार स्वरूप है, उसकी प्रकृति है, उसकी अष्टधा प्रकृति है, उसका शर स्वरूप है, उसका क्षेत्र है, उसका अधिभूत रूप है, कुछ भी कह सकते। तो इसको समझना कि ये जानते नहीं हो आप, इसको सिर्फ मानते हो कि हाँ है ये, इसी को ही। इसलिए पूज्य बीजी महाराज की मुझे एक बात और याद आ गई। वो कहते थे वो जागता है तो तुम सब जागते हो। तुम सब मतलब सभी जीव, उद्भिज श्वेदज अंडज जरायु, सभी चर अचर जगत। उसकी आँख से हमारी आँख जुड़ी हुई है। वो आँख खोलता है तो हम भी आँख खोलते हैं। वो अपनी आँख नहीं खोले तो हमारी आँख ना खुले। हम उसकी आँख से, हमारी आँख कनेक्टेड है। एक तो बाहरी दृष्टि से जब वो आँख खोलता है तो हमारी आँख खुलती है, और दूसरा असली वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी, हमारी आँख में सूर्य नाड़ी होती है। वो सूर्य नाड़ी का सूर्य से कनेक्शन होता है, और यदि वो सूर्य नाड़ी खराब हो जाए तो हम अंधे पैदा होते हैं। अंधे पैदा होते हैं। जो लोग अंधे होते हैं उनकी वो सूर्य नाड़ी में ही गड़बड़ होती है, उसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। यदि किसी की आँख में अंधापन है और उसकी सूर्य नाड़ी ठीक है तो उसका ऑपरेशन से वापस आँखें, विज़न आ जाता है, दृष्टि आ जाती है। लेकिन यदि सूर्य नाड़ी में खराबी है तो ऑपरेशन से भी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए मना कर देते हैं कि इस पीछे सूर्य नाड़ी ठीक नहीं है। तो हमारे आँख उसकी आँख से सत्ता पाती है, उसी की आँख से। सूर्य नाड़ी ठीक नहीं तो ऑपरेशन करके डॉक्टर भी आपको निगाह नहीं दे सकते। इसलिए आँख से आँख जुड़ी है। तुम किसी को देखते हो तो पहले आँख से आँख ही मिलाते हो। उसकी आँख से आँख मिलाओ तो मानो कि उस परमात्मा के बाहरी रूप के दर्शन करेंगे। इसलिए कहते हैं वो जागे उससे पहले तुम जागो, कम से कम उसके आने पे तो जाग जाओ। वो उठ गया, उसने हमें, हमारे सामने अपनी आंखें खोली, वो महान अपने सूर्य रूप में हमारे सामने आया और हम सोए रहे, तो ये अपमान है परमात्मा का। इसलिए सूर्य नारायण कहते हैं। सूर्य भगवान सूर्य नारायण, क्योंकि सूर्य आँखों से वो हमें, सूर्य की आँखों से वो हमें देख रहा है। जैसे आप हमें आँखों से देख रहे हो, मैं आपको आँखों से देख रही हूँ, परमात्मा आपको सूर्य की, उसकी विराट की आँखें हैं। वो सूर्य क्या है? विराट की आँखें हैं। सबकी आँखें उसकी आँखों से कनेक्टेड हैं। हमारी आँखें भी इसी विराट में हैं और उसकी आँखें आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसे हमारे पैर उसकी पृथ्वी से कनेक्टेड हैं, हमारे हाथ उसकी दिशाओं से कनेक्टेड है। कनेक्शन बना हुआ है। इसलिए वो कहते हैं कि नदियाँ सारी उसकी रुधिर हैं, सारे पर्वत उसके पहाड़ हैं। ऐसे हम रटा करते थे जब हम पहले पढ़ते थे। सारी नदियाँ उसकी ये हो गई, पहाड़ हो गए, सारे पर्वत उसके पहाड़ हो गए, सारे वृक्ष उसके रोम हैं, नसें हैं।
जिससे पा रहे हो सब कुछ वो उसी से ही पा रहे हो, और जो छोड़ रहे हो वो सब वही स्वीकार कर रहा है। तो यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से। ऐसे उसको मानो, जानो, जान करके इस विराट को कभी भी प्रदूषित ना करो, और करो तो लौट करके उसकी सेवा करो। बहुत कुछ उसका बिगाड़ा है, संवार नहीं सकते तो ज़्यादा बिगाड़े ना, इसलिए इतना प्रदूषण ना फैलाएं कि समरसीवर चल रहा है तो पानी बह रहा है, धरती का सीना चीर के निकला है पानी, हम परवाह ही नहीं करते, हम पनियाँ फैला रहे हैं, हम गंद फैला रहे हैं। ये हम जहाँ फैला रहे हैं वो परमात्मा का ही विराट रूप है। भर भर के हम पनियाँ ला ला के कूड़े में फेंक दें, तो उसी विराट को ही हम दूषित कर रहे हैं। हमारे घर में सफाई हो जाए, विराट में चली जाए, तो किसको दूषित कर रहे हैं? ले उसी से रहे हैं, तो सारी वायु प्रदूषित होगी, जल प्रदूषित होगा, सब प्रदूषण फैलेगा। तो जब प्रदूषण फैलेगा तो वायु जल सब प्रदूषित हो जाएंगे, तो तुम बच जाओगे। तो ये व्यष्टि जीवधारी अपने आप को बचाने के लिए बाकी किसी की परवाह नहीं करता, यही अज्ञान है, इसी को ही तमोगुण कहते हैं। और सत्वगुण का मतलब है सबको इकट्ठा लेकर चलना, अपने सहित सर्व को एक ही मानना। इसलिए मैं इसके बगैर नहीं, ये मेरे बगैर। यदि मैं अपने आप को पूछे पीछे की एक बात मैं और बताती हूँ, वो कहते थे कि रोटी बनाते हो, रोटी गोल होती है, तुम उसमें से एक टुकड़ा काट लो, तो उसे पूरी रोटी कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों? उसमें से एक टुकड़ा काट लिया। अब इस विराट में से तुम अपने आप को अलग मान लो कि मैं तो अलग हूँ, तो फिर वो रोटी पूरी रहेगी। एक भी टुकड़ा उसमें से अलग नहीं कर सकते, या किसी एक को भी ये नहीं कह सकते ये नहीं परमात्मा, ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये बहुत बुरा व्यक्ति है, ये बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है, ये मेरे साथ बड़ा बुरा कर चुका है, ये क्यों मानूं मैं भगवान का रूप? तो तुमने एक टुकड़ा अलग कर लिया, खुद को कर लिया या दूसरे को कर लिया, तुमने तो उसकी अखंडता में टूट डाल दी। सुन रहे हो? ऐसी बातें तो आप ध्यान से सुन रहे हो, रोचक लगती हैं ना, इस तक की बात है ना। लेकिन फिर भी ये बातें भी ध्यान देने की हैं। इसलिए आप कुछ भी, आप इससे अलग नहीं, ये आपसे अलग नहीं। आपका घर भी इसी विश्व में है और गरीब की झोपड़ी भी इसी विश्व में है, किसी का महल भी इसी विश्व में है। कोई इतना बड़ा नहीं हो गया जो विश्व से अपने आप को अलग करके दिखा दे, अपने वजूद को अलग सिद्ध कर दे, हो ही नहीं सकता। और कोई ऐसा गिरावा नहीं हो गया जिसे विश्व उसको इस विश्व सारा दुनियाओं से, इस विश्व से अलग कर दे। कोई इतना बुरा नहीं हो गया, कोई इतना पापी नहीं हो गया, कोई इतना नीचा नहीं हो गया जिसे तुम कहो कि तुम इस विश्व में नहीं रह सकते। कहीं भी भेज दो, रहेगा तो वो विश्व में ही। तुम कैसे किसी को निकाल सकते हो इस विश्व से? ना तुम किसी को इतना बड़ा बना सकते हो कि वो विश्व से अलग अपनी वजूद सिद्ध कर ले, और ना तुम किसी को इतना गिरा सकते हो कि वो कहे कि तू विश्व में रहने लायक नहीं है। सभी विश्व के हैं, उसी के हैं, और सब मिला करके ही परमात्मा का विराट रूप है, विश्व रूप है। विश्व रूप है, परमात्मा नहीं है, विश्व रूप है। इस अध्याय का नाम शर विराट दर्शन योग, इसलिए इस अध्याय का नाम है शर और विराट का दर्शन कराना। ये शर का भी दर्शन कराता है और परिवर्तनशील विराट का दर्शन कराता है। परिवर्तन होने पर भी रहता है, इसलिए ये है पर परिवर्तित होता रहता है, पर रहता किसी न किसी रूप में है। इसलिए इस अध्याय का नाम है शर विराट दर्शन।